हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए वसंत पंचमी स्पेशल एक ड्रेस बनाने जा रहे हैं। तो इसका मैंने चोली और घेरा बनाकर रेडी रखा हुआ है। ये 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने ड्रेस बनाई है। तो 3 और 4 नंबर कान्हा जी की चोली और ये घेरे की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है और इसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देखकर भी ये बना सकते हैं। तो ये देखिए, घेरा बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर एक लाइन डबल क्रोशिया के साथ में बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये हमने घेरा जो बनाया है वो 1 2 3 4 5 6 7 7 राउंड हमने यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट के साथ में बनाए हैं और एक मैंने सिंपल ये डबल क्रोशिया के साथ में एक राउंड बनाकर इसको कंप्लीट किया है। तो चलिए अब हम इसकी ये डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए पहले मैं ये किनारी इसकी बना लेती हूँ। तो चलिए अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो किनारी बनाने के लिए पहले हमने यहाँ पर 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद इस तरह से 2 बार धागा क्रोशिया हुक पर लपेट कर हमें सेम चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए ट्रिपल क्रोशिया हम कैसे बनाते हैं, 2 स्टिच निकाले, फिर से 2 स्टिच और फिर से 2 स्टिच, इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाता है। अभी हमें एक बार और सेम चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 2 2। देखिए अब हमें 1 और 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए, एक हमारी 4 की चेन थी और 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए, तो ये हमारी इस तरह से एक पत्ती बन जाती है। अब हमें फिर से 4 चेन लेनी है और सेम इसी तरह से हमें सेम चेन में 2 बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, 1 और सेम चेन में एक और। ये देखिए, एक 4 की चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया। अब हमें फिर से इसी तरह से 2 चेन स्किप करके और थर्ड वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए, और सेम इसी तरह से हमें 4 चेन लेकर और 2 बार ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में बनाना है। एक, 2 और फिर से हमें 2 चेन स्किप करके और थर्ड वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये कलियां बनती हुई आएंगी। इसी तरह से हमें इस पूरे राउंड में ये स्टेप फॉलो करते हुए इस राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम ये राउंड के एंड में पहुंच गए हैं। तो अब हमें जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था वहीं जाकर इसको ज्वाइन करना है। तो देखिए, सेम उसी चेन में जाकर हमें इसको स्लिप स्टिच करना है और एक चेन लेकर हम यहाँ पर धागा कट कर देंगे। ये देखिए, ड्रेस का घेरा बनकर रेडी है। अब हम इस पर ड्रेस पर लगाने के लिए फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने वाइट कलर की किनारी बनाई है, तो हम इस पर वाइट कलर के ही फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए देखिए, पहले हम एक नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाने के बाद में हम 6 चेन लेंगे। सिक्स चेन लेने के बाद 3 चेन और लेंगे और हम फिर इस तरह से क्रोशिया हुक पर धागा डालकर और फोर्थ वाली चेन में जाकर इस तरह से निकालेंगे। तो हमें ये धागा थोड़ा लूज रखना है और हम पहले दोनों स्टिच को इस तरह से ड्रॉप करेंगे, फिर से धागा लेंगे और सेम इसी तरह से हम इसी सेम चेन में जाकर धागा निकालेंगे और फिर से हम 2 स्टिच को ड्रॉप करेंगे। हमें हर बार 2 ही स्टिच ड्रॉप करने हैं। अब हमारी क्रोशिया पर 3 धागे 3 स्टिच है,
तो अभी हमें 2 स्टिच और अभी लेने हैं। तो देखिए, एक बार हमने लिया, 4 रह गए, फिर हमने एक बार और इसी तरह से निकाला और ये 2 स्टिच को ड्रॉप कर दिया। अब हम देखेंगे हमारी क्रोशिया पर 5 स्टिच हो गए हैं। तो अब इन 5 स्टिच को हमें एक साथ इस तरह से निकालना है और हम 3 चेन लेंगे। ये चेन भी हमें थोड़ी लूज ही रखनी है और फिर हम सेम इसी चेन में जाकर, ये देखिए, इसी चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए, अब हम इसके बराबर ये जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, धागा लिया, इस तरह से हमने दोनों धागे निकाल दिए। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर ये देखिए, धागा इस तरह से क्रोशिया पर इस तरह से धागा लिया और अब इस वाली चेन में जो हमने जिसमें सिंगल क्रोशिया बनाया है उस चेन में जाकर सेम इसी तरह से हमें कली बनानी है। ये देखिए, लूज लिया धागा और 2 धागे इस तरह से निकाल दिए। फिर से हमने 2 धागे निकाले। ये देखिए, 1 2 3 4 5। अब हमें ये 5 स्टिच एक साथ निकालने हैं। 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेकर सेम इसी वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच करना है। और इसके बराबर वाली चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से 3 चेन लेंगे और फिर धागा इसी तरह से क्रोशिया पर लेकर और सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए हमें कली बनानी है। धागा निकाला, 2 धागे ड्रॉप किए, ये देखिए, 5 स्टिच को एक साथ निकाला, 3 चेन ली और सेम इसी चेन में जाकर स्लिप स्टिच किया। फिर से नेक्स्ट चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया, तीन चेन और फिर से सेम इसी तरह से हमें कली बनानी है। तीन चेन ली, स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट वाली चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया, तीन चेन और फिर इसी तरह से फिर तीन चेन और सेम चेन में जाकर स्लिप स्टिच। ये देखिए, 1 2 3 4 5। अभी हमारी 5 कली बन चुकी हैं और हमें एक कली और बनानी है। ये देखिए, अब नेक्स्ट वाली चेन में जाकर फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, तीन चेन लेंगे और फिर हमें सेम इसी चेन में कली बनानी है।
3 चेन लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। अब देखिए ये हमारी 6 कली बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जहाँ से हमने पहली वाली कली स्टार्ट की थी सेम इसी वाली चेन में जाकर ये देखिए इसी चेन में जाकर हमें स्लिप स्टिच करना है। एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे। और जिस धागे से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की थी, अब ये दोनों धागे हमें यहाँ पर लेकर और नॉट लगा देनी है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। अब हमें ये देखना है, ये मैंने 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है, आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो हमें ये वाली जो फ्रंट पोस्ट वाली जो लाइन है हमें ये काउंट करनी है कितनी है। तो हमें जितनी भी ये लाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें ये फ्लावर बनाने हैं, क्योंकि हम जो ये फ्लावर लगाएंगे वो हर एक लाइन के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरे इस ड्रेस के घेरे में 11 लाइन है, तो हमें ये 11 फ्लावर चाहिए। तो हम ये इसी तरह से हम 11 फ्लावर बना लेते हैं। ये सारे फ्लावर कंप्लीट करने के बाद में फिर हम उन्हें इस पर अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 11 फ्लावर बना लिए हैं। अब हमें उनको किस तरह से अटैच करना है वो देखना है। देखिए ये जो स्वेटर जो सिलने वाली जो निडल होती है ये वाली हमें निडल लेनी है, और हमें ये वाइट कलर वाली वूल लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने वूल को इस निडल में पिरो लिया है। अब हमें ये वाइट कलर के मोती चाहिए। तो देखिए ये जो हमारी फ्रंट पोस्ट की लाइन है इसके सेंटर में हमें इस तरह से सुई को निकालना है। धागा अभी हमें पीछे नॉट नहीं लगाई है, इसलिए हमें धागा थोड़ा सा बड़ा रखना है। और हम एक फ्लावर के सेंटर में इस तरह से सुई को निकालेंगे। ये देखिए, और अब हमें इस तरह से एक मोती को इसमें डालना है। ये देखिए, और हमें इस तरह से लेते हुए इसको हमें ये ध्यान रखना है कि ये सेम लूप में सुई नहीं जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ से हमने डाला था तो हम इसके पास वाले स्टिच में सेम इसी लाइन में यहाँ से सुई को निकाल देंगे। ये देखिए, और अभी हमें बैक साइड में जाकर नॉट लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर अटैच हो गया। अब हमें नेक्स्ट कली तक किस तरह से आना है, ये जो हमारे जो स्टिच हैं उनके सेंटर से हमें इस तरह से सुई को निकालते हुए ये देखिए ये हमारी फ्रंट साइड में नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से हमें बैक में ही लेते हुए और हमें ये सेकंड वाली लाइन के फ्रंट पोस्ट में इस तरह से सुई को ले आना है। देखिए अब आप देखेंगे आपको ये फ्रंट में बिल्कुल भी वाइट कलर का धागा नहीं दिखाई देगा। अगर हम हर बार धागा काटेंगे तो इस तरह से ये नॉट दिखाई देंगी, इसलिए हमें धागा इस तरह से लेना है। अब हमें फिर पहले की तरह
फ्लावर के सेंटर में सुई को डालना है और एक मोती को पिरोते हुए इस फ्लावर को हमें अटैच करना है। ये देखिए अब हमें बैक साइड में जाकर नॉट लगानी है। तो हम धागे को इस तरह से निकालकर एक नॉट लगा देंगे और फिर से हमें इसी तरह से निडल को हमें नेक्स्ट वाली लाइन तक लेकर आना है। ये देखिए और इसी तरह से हमें सारे फ्लावर अटैच कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे सारे फ्लावर अटैच हो चुके हैं इस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।